अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जैसे ही मुहर्रमुल हराम शुरू होता है तो हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से उलमा को और इसी तरह से मसालिक को इकट्ठा किया जाता है और अमन व अमान के लिए उनको पैगाम दिया जाता है कि अमन को बहाल रखना है, भाईचारे से काम लेना है और इस किस्म की बातें, मुशावरतें, मीटिंग्स होती हैं। अब सवाल ये है कि ये मुहर्रमुल हराम में ही क्यों ज़रूरत पड़ती है? पूरा साल बाकी महीनों में चीज़ें होती हैं, सिर्फ मुहर्रमुल हराम में इस अमन के क़याम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और दूसरा ये कि अमन को बर्बाद कौन करता है, बदअमनी कौन फैलाता है, अमन को सबूताज कौन करता है, इसमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। उलमा को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है या इसी तरह से मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उनको उस बीमारी को डायग्नोज नहीं करते जहाँ से बदअमनी फैलती है। एक मोब आता है, एक बाकायदा जत्था आता है जिसके हाथ में छुरियाँ होती हैं, जिसके हाथ में चाकू होते हैं, जिसके हाथ में जंजीरें होती हैं, जिसके हाथ में तलवारें होती हैं और वो अपने बदनों पर मारते हैं और वो लहलहाते फिरते हैं। तो बदअमनी तो इन लोगों की तरफ से आती है जो गालियां देते हैं, जो गोलियां चलाते हैं और जो बाज़ारों में फिरते हैं और जो है वो जिनकी वजह से दुकानें बंद, बाज़ार बंद और इसी तरह सेक्शन 144 नाफिज होता है, डबल सवारी पर पाबंदी होती है और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो बदअमनी की असल जड़ तो ये लोग हैं। इन लोगों को काबू करना चाहिए, ना ये कि जी बाकी जलसे जुलूस हर मसले के पूरा साल होते हैं, कहीं पे भी ऐसी फिजा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता, कोई बदअमनी का खदशा नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही आफियत के साथ ही मामलात होते हैं। पिंडालों में इज्तिमा होते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, इनसे कई गुना बड़े इज्तिमात होते हैं। लेकिन मुहर्रमुल हराम में ऐसा जो है वो मामला है, ऐसी फिजा बन जाती है कि हर तरफ एक अजीब सी फिजा होती है। तो असल बीमारी को डायग्नोज करना चाहिए। वो कहते हैं कुत्ते को बांधना चाहिए ना कि लोगों को। अगर कोई बावला कुत्ता हो जाए तो उसको बांधना चाहिए हिफाजत के लिए, ना कि लोगों को बांधना जाए। यहाँ उल्टी फिजा है, यहाँ पे उल्टा लोगों को बांधा जाता है कि अपने कारोबार ठप कर दो, अपने सफ़र ठप कर दो, अपने जो है वो सवारियाँ बंद कर दो, अपने घरों में रहो, और ये एक तबका जो है इसको छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि बदअमनी की जो वजह है उसको ख़त्म करना चाहिए, ना ये कि ऐसे भूंडी चीज़ें करना और ये जो कह लें कि सोल्यूशन नहीं है। एक अमन के साथ, आफियत के साथ जो मामला है वो तय होना चाहिए। आपकी इबादत है, आप अपनी इबादत गाहों में इनको महदूद करना चाहिए और बल्कि हर मसलक को उसकी इबादत गाह तक महदूद करना चाहिए कि वो अपनी जो है वो इबादत गाह में जो मर्जी करे। तो इससे अमन जो है वो अमन की फ़िज़ा कायम होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जितने भी मसालिक हैं, बरेलवी हो, अहले हदीस हो या देवबंदी हो, वो जितने भी एहतमाम इज्तिमात करते हैं वो सारे पुरअमन होते हैं, उसमें कोई ऐसा खदशा नहीं होता। लेकिन ये एक इज्तिमा या ये मुहर्रम के दिनों के ऐसे होते हैं जहाँ पे हर साल जो है वो बदअमनी होती है, कोई ना कोई ऐसा मामला होता है, कोई ना कोई मुल्क के अंदर अनारकी फैलती है और फिर हम उसको समझते नहीं। तो बहरकैफ ये समझने की चीज़ें हैं कि बदअमनी लाता कौन है, उसको डायग्नोज करें। सीधी सी बात है, अमन के इजलास बुलाने की और लोगों को बुलाने की, उलमा को इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। एक बंदा है जो गाली गोली से काम लेता है और एक बंदा वो जो सीधा साधा नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है, बाज़ार में अपना कारोबार कर रहा है, उसका बेचारे का बदअमनी से क्या ताल्लुक़ है? तो इसलिए एक जत्थे ने जो हमारे मुल्क को कह लें कि एक अपना कह लें कि काबू में रखा हुआ है, काबू किया हुआ है और जो जी चाहता है करता है, तो ऐसे लोगों को काबू करना चाहिए। इससे अमन आएगा। बाकी जो मर्ज़ी करते रहें उससे अमन पैदा नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि अमन अगर कायम करना है तो हर मसलक को, हर फ़िरक़े को उसकी चार दीवारी के अंदर महदूद करें। अमन खुद ब खुद आ जाएगा। हर एक मुक़द्दसात का एहतराम करें, अमन खुद ब खुद आ जाएगा। और ये जो मामलात होते हैं, छुरियाँ मारना, ये तो दीन का हिस्सा भी नहीं है। प्यारे पैगंबर ने मना फरमाया, छुरी किसी को दिखाने से मना किया, और यहाँ पे तो छुरियाँ, तलवारें मारी जाती हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारी जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, अमन व अमान खुद आ जाएगा। जो बीमारी है, असल जड़ है, उसको पकड़ें, अमन व अमान खुद ब खुद आ जाएगा। तो मुहर्रमुल हराम एहतराम का महीना है, इसमें एहतराम से ही रहना चाहिए और बाकी महीनों में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह रहते भी हैं। पूरे 11 महीनों में कुछ नहीं होता, सिर्फ मुहर्रम ही होता है। वजह क्या है वो सबके सामने है, तो उस वजह को ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वस्सलाम।